Assalamu alaikum class. Today we shall talk about the competitive strategies of microorganisms. सबसे पहले तो what does it mean? Competitive strategies. इससे क्या मुराद होती है? जब माइक्रो आपस में compete करते हैं तो उस कंपटीशन के नतीजे में they have adapt different strategies. They will devise different strategies कि वो इस कंपटीशन से जो है वो कंपटीशन को सरवाइव कर सकें या कंपटीशन के नतीजे में जीत जाएं। अब सबसे पहली बात कि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन क्यों होता है। कंपटीशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेचर में उन दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेन के दरमियान होगा जिनकी रिक्वायरमेंट फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट सेम है। जैसे कि अगर दोनों एरोब्स हैं तो जाहिर सी बात है उनका ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन होगा, या दोनों ही पर्टिकुलर लो पीएच में रहते हैं तो लो पीएच में वाली जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे स्पेस लिमिटेड है तो वहाँ पर इनके दरमियान इनका कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन जो है वो सेम फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट के में हो सकता है। सेकेंडली जो कंपटीशन है वो अनरिलेटेड स्ट्रेन में भी हो सकता है जिनकी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, उनमें भी कंपटीशन जो है वो हो सकता है। और ये इसकी एग्जांपल जो है वो एरोब्स और माइक्रो एरोफाइल्स की है। फॉर एग्जांपल दोनों फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं बट ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन कम है वहाँ एरोब और माइक्रो एरोफाइल दे में को एग्जिस्ट एंड दे विल कम्पीट विद ईच अदर। अब लॉजिकली सोचा जाए तो हम कहेंगे कि शायद माइक्रो एरोफाइल वहाँ पर जीत जाएंगे या वही रहेंगे और एरोब्स जो हैं वो कम ऑक्सीजन की वजह से नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सम ऑफ द एरोब्स दे हैव सो like there are some the pseudomonas, they have so effective cytochrome system कि वो they can actually scavenge oxygen, ये ऑक्सीजन को की बहुत कम क्वांटिटी भी खींच सकते हैं और उससे जो है वो अपनी रेस्पिरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी टफ कंपटीशन होता है बिटवीन एरोब एंड एनारोब। तो कंपटीशन जो है वो नॉन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन में भी होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन सिमिलर स्ट्रेन में भी होता है और इवन एक ही पॉपुलेशन की मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में भी होता है। अब जैसे कि वाइन मेकिंग के प्रोसेस में जब नेचुरल यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई वो यूज़ की जाती है एज इनोकुलम। अब ये यीस्ट जो है ये जब वहाँ पर ग्रो करती है तो शुगर कम हो रहा है उस इन्वायरमेंट में और अल्कोहल बढ़ रही है। यहाँ पर ये जो यीस्ट है इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स ग्रो करती हैं और उन्हीं स्ट्रेन के लिए अब उन्होंने इंक्रीजिंग अल्कोहल कंटेंट में गुजारा करना है। तो वो स्ट्रेन जो कि हाई अल्कोहल कंटेंट को बर्दाश्त कर सकती हैं वही यहाँ पर जो है वो ग्रो करती हैं और वो जो कि इंक्रीजिंग स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर सकती वो यहाँ ग्रो नहीं करती। तो एक ही पॉपुलेशन की जो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं उनके दरमियान भी आपस में यहाँ पे कंपटीशन है कि कौन यहाँ पर सर्वाइव करेगा। इसी तरह से अगर हम हेलोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हाई साल्ट कंसंट्रेशन में गुजारा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये तो कह दिया है कि यहाँ साल्ट कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बट दिस इज़ नॉट सिंपल। हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत सी स्ट्रेन्स हैं आगे से, और इन बहुत सी स्ट्रेन्स में से ना सिर्फ इनकी बहुत सी स्ट्रेन है बल्कि सोडियम क्लोराइड की भी बहुत सी कंसंट्रेशंस हैं इस इन्वायरमेंट में जो हेलोफिलिक इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी कंसंट्रेशन की बेस पर अपने आप को एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कुछ इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, वहाँ पर पाई जाने वाली स्ट्रेन उन स्ट्रेन से डिफरेंट होगी जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होगी। तो लेकिन एक ट्रू कंपटीशन जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा एक ऐसी स्ट्रेन में होता है जो कि फिजियोलॉजिकली जिनके रिक्वायरमेंट सेम हो। अब इस कंपटीशन के नतीजे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्ट्रैटेजी अडेप्ट कर लेते हैं और वो यहाँ इसमें सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हैं? वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है एंटागोनिस्टिक बिहेवियर। अब ये जो एंटागोनिस्टिक बिहेवियर है, एंटागोनिस्टिक बिहेवियर में क्या होता है कि यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये दिस इज़ गिवन हियर,
ये जो एंटागोनिस्टिक बिहेवियर है, ये एंटागोनिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ या तो फिज़िकली कॉम्बैट करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, या फिर वो ऐसे इनडायरेक्टली ऐसे पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरियोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, समटाइम एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में जो बाकी कंपीटिंग माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए ये इन्वायरमेंट जो है वो लेस फेवरेबल होती चली जाती है और वो वहाँ पर गुजारा नहीं कर सकते। सेकेंड काइंड ऑफ एंटागोनिस्ट बिहेवियर इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड काइंड ऑफ जो स्ट्रैटेजी है वो है रूडरल बिहेवियर। नाउ व्हाट हैपन इन रूडरल बिहेवियर? In ruderal behavior, this is the ability of a minority subset of population to respond more rapidly to improved environmental condition than the majority subset. तो होता क्या है कि एक इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ स्ट्रेन्स रह रही हैं। एक स्ट्रेन प्रीडोमिनेंट है, मेजॉरिटी सबसेट है, और दूसरी स्ट्रेन बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, दे आर माइनॉरिटी सबसेट। लेकिन क्या हुआ है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन एकदम से चेंज हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हेलोफाइल्स हैं, हाई साल्ट कंसनट्रेशन में रह रहे हैं, तो बारिश हो गई है जिससे साल्ट कंसनट्रेशन कम हो गई है, या फिर पीएच चेंज हो गई है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो उसमें वन ऑफ द माइनॉरिटी सबसेट दे आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। वो तेज़ी से उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हुए, यूज़ करते हुए अपना नंबर ज़्यादा कर लेंगे और अब वो वहाँ पे डोमिनेंट हो जाएंगे, जबकि वो जो कि पहले डोमिनेंट थे वो अब लेस डोमिनेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमेशा कंपटीशन में ही रहते हैं, और अगर वो अपना नंबर तेज़ी से ग्रो कर लेंगे, लेकिन ये जो इनकी जो मेजॉरिटी है, इनकी डोमिनेंस शॉर्ट लिव्ड है। व्हेन एवर द इन्वायरमेंटल कंडीशन विल रिवर्स अगेन टू देयर नॉर्मल, देन their dominance will be abolished, and those microbes that are most favorable to this new circumstances, now they will attain the dominance. इसके लिए रूडरल बिहेवियर के लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है, और वो ये है सर्वाइविंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, उस केस में जो माइनॉरिटी सबसेट है, हाउ दे विल सर्वाइव? ऑब्वियसली दे विल अडैप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लाइक इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ हीट रेजिस्टेंट और डेसिकेशन रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स, और they will lower their metabolic rate at that time, or lots of other survival strategies that they may have at that time of unfavorable condition. तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो ही इनके लिए कंडीशंस फेवरेबल होती है, ये तेज़ी से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और अपना नंबर जो है वो उसमें इजाफा कर लेते हैं। Now third strategy is not basically the competitive one. This you can say this is the exclusion one. The microorganism will exclude themselves, or they will leave those places that are competitive, and they will prefer to live at that place where the competition is very less. For example, the extreme example is thermoacidophiles. They live in at very low pH and at very high temperature, because this place is like that kind of place of low pH and high temperature where most of the microorganisms do not prefer to live. So these microorganisms will avoid the competition and live in that place, which are called as these microorganisms are called as extremophiles, because they live in extreme places at very high temperature, at very low temperature, at very low pH, or at very high pressure, like the barophiles. So the strategy is that these microorganisms will avoid the competition, and they prefer to live in those places where there is no competition. But still, to live in that places, microorganisms have to adapt different strategies. इन्हें अपने में बहुत सी चेंजेस लेकर आनी पड़ती हैं, इन्हें बहुत से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है ताकि ये ऐसी जगहों पर रह सकें. But still, these places also have competition, because if more than one strain is present in that place, then obviously they will compete with each other
टू आउट नंबर द अदर पॉपुलेशन। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। इट्स प्रीटी ईजी, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब में आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो दिन ब दिन शॉर्ट होती जा रही है। तो अपनी अटेंडेंस सब लोग उसको प्रॉपरली फॉलो करें और लेक्चर भी प्रॉपरली लें।